से स्थापित करते हुए तो वो निश्चित रूप से उस लोकसभा के माध्यम से भी संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक नई ऊर्जा और नई क्रांति के लिए कार्य करते होंगे। एक बार जोरदार ऐसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब के सम्मान में पुनः तालियां चाहूंगा। और मैं अब आवाज दे रहे हैं सम्मान के लिए मंच पर माननीय श्री भीलवाड़ा विधायक अशोक जी कोठारी साहब हमारे ट्रस्टी आए और उनका सम्मान करें। इसी क्रम में रतन जी साहब गाडरी जो बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं उन चित्तौड़गढ़ वाले उनका भी आए सब सम्मान करें। हाँ, और अब हम बिना किसी भूमिका के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि अभी अध्यक्ष साहब भी कह रहे थे कि हम उन चरणों की वंदना के लिए आए हैं, उन चरणों की रच पाने आए, उन शब्दों को सुनने आए हैं जो जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणम्य सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। मैं 1 मिनट में हाँ निकालो, मैं निवेदन करूंगा सिर्फ 1 मिनट का एक समय। हमारे अध्यक्ष साहब मैं आपको बता दूं, जिन आचार्य भगवान की आपने बात कही है, सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के संग में यदि सरस्वती पुत्र के नाम से सबसे ज्ञानी मुनिराज के नाम से कोई मुनिराज जाने जाते हैं तो वो मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज हैं, जिनके द्वारा कई शास्त्रों का यहाँ पर लिपिबद्ध किए गए हैं, लेखन किया गया है। और एक शास्त्र जो रत्न करंडक श्रावकाचार मतलब हम सभी के जीवन शैली को अच्छा बनाने वाला ग्रंथ है, उसके ऊपर गुरुदेव ने सतोहितम नाम से टीका की है। उस पुस्तिका का आपके कर कमलों से हम विमोचन चाहेंगे। मैं समस्त उपस्थित महान आगंतुक महान भावों से निवेदन करूंगा, हाँ दे दो दूसरी पुस्तक भी साथ में। महाराज श्री के संस्मरणों का वर्णन जिस पुस्तक में है, इस पुस्तिका का भी यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ अरहम श्री आयुर्वेद सूत्रम, इस पुस्तिका का भी विमोचन हमारे लोकसभा अध्यक्ष साहब के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हाँ, बैराग वाटिका पुस्तक का भी विमोचन शोभा दीदी पधारें और हाँ जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा लोकसभा स्पीकर साहब श्री बिरला जी साहब से कि गुरुदेव के और कोई नहीं आएगा, अनुशासन बना करके रखेंगे। गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र को भेंट करते हुए हाँ मैं निवेदन करूंगा इस विमोचन के साथ साथ गुरुदेव के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट कराएं। हाँ, और भैया अध्यक्ष जी को लेकर के हाँ महाराज जी के मैं निवेदन करूंगा। हाँ भैया सब लोग साइड से हो जाओ। हाँ, दोनों हाथ खोल के तालियां बजा करके अनुमोदना करेंगे। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। पधारें और मैं हाँ हो दूर अंधेरा हो जाए, हो उजियारा जीवन में। चले पुस्तक लेकर के पहुंचाएं और इसके बाद महाराज जी के प्रवचन के लिए हम सीधे 1 मिनट रुक जाओ। मैं समस्त सांसद साहब से निवेदन करूंगा हमारे महाराज जी के ओ जगती के तारन हरे, तालियां बजाओ तो गुरु जी इस श्रावकाचार संपूर्ण श्रावकों के कल्याण के लिए ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के कर कमलों में गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप ये पुस्तिका भेंट की जा रही है। ये आयुर्वेद सूत्रम भी गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप ये पुस्तक भेंट की जा रही है। हाँ चलें आयुर्वेद सूत्रम चलें, ओ चलें आयुर्वेद हाँ
चलो हाँ चलिएगा। चलिएगा सब। चलिएगा चलें, सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुण्यार्जक परिवार हाँ सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करेंगे। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु आप तो उपदेश देते हो, बता दो रास्ता क्या है। गुरु आप तो उपदेश देते हो, बता दो रास्ता क्या है। हे गुरुवर, हम सभी को अपनी दिव्य मंगलमयी पावन देशना से, हाँ भैया राहुल जी चेतन इस कार्यक्रम में बहुत अपना सर्वस्व समर्पण करके हमारे मुख्य अतिथि जी को इस मंच तक लाने के लिए आपके माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग मिला है। एक बार राहुल भैया के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष प्राप्त करें। हाँ चलें, अब मैं बिना किसी भूमिका के महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव भैया माइक खुलो महाराज जी का। बोलिए साक्षात विराजमान अरम ध्यान उपनेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी लोग आज इस पंच कल्याणक की वेला के समापन के समय पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जिन भगवान ऋषभ देव की जीवन गाथा को पंच कल्याणक के माध्यम से देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, उन्हीं भगवान ऋषभ देव की अगर हम कार्य क्षमता को देखें, उनके उपदेशों को देखें और उन्होंने जन जीवन को युग की आदि में जो आजीविका के माध्यम से जीवन जीने का उपदेश दिया, अगर हम उसको देखें तो हमारा जीवन हर तरह से स्वस्थ रह कर के मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में सबसे पहले हमें 60 कर्मों का ज्ञान दिया और उन 60 कर्मों के ज्ञान में उन्होंने कृषि को प्रमुख रखा। आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा देश है जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब भी हम भारत के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमने पुरानी पुस्तकों में पढ़ा है तो एक शब्द आता था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? आज तो यहाँ सुनने के लिए केवल जनतंत्र ही नहीं है, लोकतंत्र भी उपस्थित हुआ है। और इस लोक में लोकतंत्र को लोकसभा के माध्यम से अपना अध्यक्षता देते हुए ओम जी बिड़ला जैसे महानुभाव जब उपस्थित होते हैं तो उनके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जिसके नाम में ओम की ध्वनि होती है वो व्यक्तित्व ऊंचा उठता चला जाता है। बगल में एक और सकलेचा जी बैठे, उनके भी नाम के साथ ओम लगा हुआ है। और हम हमेशा ओम अरहम नमः का जाप आपके लिए करवाते हैं। यह ओम की ध्वनि अपने आप में लोक को पवित्र करने के लिए और लोक को शांति प्रदान करने के लिए यह एक यूनिवर्सल साउंड मानी जाती है। और इस तरह की ध्वनियों के उच्चारण से भी हमारा मन मस्तिष्क पवित्र होता है, जो हम अरहम ध्यान के माध्यम से आपको बताते हैं। भगवान ऋषभ देव ने कृषि को प्रधानता दी। सबसे पहले उन्होंने कृषि को प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, अगर आप क्षत्रिय हैं, दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, तो हाथ में तलवार भी लें
अस्त्र शस्त्र भी लें, लेकिन दूसरों पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं, दूसरों के मारने के लिए नहीं। अगर आपके अधिकारों के ऊपर कोई आंच आती है तो उससे रक्षा करने के लिए आप असी का भी ग्रहण करें, शस्त्र का भी ग्रहण करें। वह भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में हमें असी कर्म भी सिखाया, मसी कर्म भी सिखाया और फिर कृषि कर्म भी सिखाया। उन्होंने लिखने पढ़ने की विद्या भी सिखाई, जो मसी स्याही कहलाता है। स्याही के माध्यम से, लेखन के माध्यम से आपको साक्षरता का संदेश दिया, वो युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने दिया। यह भगवान ऋषभदेव की शिक्षाओं को हम आज अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम इन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से अपना जीवन जिएं तो हम हमेशा तन से भी स्वस्थ रह सकते हैं, मन से भी स्वस्थ रह सकते हैं। आज व्यक्ति रुग्ण है तो इस कारण से नहीं है कि उसके पास में रोग कहीं अचानक से आ गए, इस कारण से वह रोग ग्रस्त हो गया। वह रोग ग्रस्त होने का भी कारण क्या है, तो आप देखेंगे कि आज इस कृषि प्रधान देश में लोग कृषि को छोड़ते जा रहे हैं। कृषि प्रधान देश में कृषि की प्रधानता होनी चाहिए थी। जो व्यक्ति कृषि करता है वो मेहनत करता है, और मेहनत का इंसान हमेशा बलवान रहता है। उसे अपना बल बढ़ाने के लिए किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कृषक दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान होता है, यह आप भी समझ सकते हो और हम भी आपसे कह सकते हैं। उस कृषि के माध्यम से जीवन आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जिस देश में चलती थी, आज उस देश में कृषि धीरे धीरे और दूसरी चीजों की होने लगी है। लोकसभा अध्यक्ष जी यहां पर बैठे हैं। एक मन की पीड़ा में अपनी अंदर की बात कहना चाहता हूं। आज पशुपालन भी अगर हो रहा है तो कृषि के लिए पशुपालन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना पशुपालन के कभी कृषि भी आगे नहीं बढ़ती। कृषि और पशुपालन का आपस में मेलजोल है, और पशुओं की रक्षा करना जितना जरूरी है उतना ही कृषि को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। आज इस सभा में उस सनातन संस्कृति के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, गौ रक्षा का अभियान। गाय की रक्षा की जाए। आचार्य महाराज ने गौ रक्षा के लिए हजारों गौशालाएं इस देश में खुलवाई दयोदय के नाम से, और ये जैन समाज ने हजारों गौशालाओं के माध्यम से गौ की रक्षा करने का एक संकल्प लिया जो आज तक चल रहा है। और उन गुरुदेव की कृपा से वह गोवंश सुरक्षित है। उस गोवंश को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छा रक्षा करने के लिए देश में समय समय पर बात आती रहती है, और आगे भी बात आने वाली है। मैं बात एक और कहना चाहता हूं। गौवंश पशुपालन जब होता है बहुत अच्छा होता है, होना चाहिए, लेकिन इस देश में एक चीज थोड़ी सी गलत हो रही है। पशुपालन के नाम पर पशुओं का रक्षण ही होना चाहिए, क्योंकि पालन का मतलब रक्षण होता है। आज इस देश में पशुपालन के नाम पर बहुत सारी चीजों के पालन होने लगे। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इनके पालन बहुत बढ़ रहे हैं। इनको कृषि का दर्जा दिया जा रहा है, इनकी खेतियां बढ़ रही हैं, खेती के नाम पर इनको बढ़ाया जा रहा है। मैं एक पढ़ी लिखी सभ्य समाज से पूछना चाहता हूं, खेती पशुओं की होती है या पशुओं के माध्यम से होती है? खेती का मतलब चावल, गेहूं, अनाज इनको उत्पन्न करना होता है, या मछलियों को, मुर्गियों को बढ़ावा देना, इनको तरह तरह से इनके पालने के उपाय बनाना, इसका नाम खेती कहलाता है। बहुत सारे यहां पर सभ्य समझदार
पत्रकार लोग भी बैठे हैं और सभी शिक्षित लोग यहाँ बैठे हैं। पहले आप ये निर्धारित करें कि कृषि किसे कहते हैं। पशुपालन को कृषि के रूप में लेना, मत्स्य पालन को कृषि के रूप में लेना और उसके साथ साथ मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देकर के कृषि के साथ आगे बढ़ाना, ये मत्स्य पालन है या कुछ और हो रहा है खेती के नाम पर? क्या मत्स्य की खेती कभी आपने सुनी है कि मत्स्य पालन के नाम पर कभी कृषि होती हो, खेती होती हो? हम पूछते हैं मत्स्य पालन क्यों किया जाता है? उन मत्स्य का मारण होता है बाद में कि वो पालन होता है? जितने भी मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, ये उनको मारने के लिए है या पालने के लिए है? एक बहुत बड़ी एक समस्या है जो आज तक मैंने कभी किसी से कही नहीं, आज कहने का मन हुआ है। और इसलिए कहने का मन हुआ है क्योंकि यहां पर लोकतंत्र लोकसभा के अध्यक्ष जी उपस्थित हुए हैं। पशु पालन होता है तो पशु का रक्षण ही हो, अंत में उसका घात ना हो, मारण ना हो। मत्स्यों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस लिए? लोग मत्स्य को मारते हैं, खाते हैं, उनके लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसको कृषि की श्रेणी में रखा जा रहा है। कुछ एनसीईआरटी की किताबों में तो ये चैप्टर बन चुके हैं कि कृषि पालन में मछलियों को कैसे पाला जाता है, लेकिन वो पालने के नाम पर टोटल हिंसा होती है, मारण होता है। उनको पालन करने का मतलब है वो अपनी जिंदगी जी करके मरे तो पालन है, और अगर वह किसी के हाथ में आकर के मरेंगे, किसी का भोजन बन करके मरेंगे, तो वह उसका मारण कहलाएगा। इसलिए यह अहिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को भगवान ऋषभ देव ने कृषि के माध्यम से आगे बढ़ाया। लेकिन कृषि का उद्देश्य उनका फसलों के माध्यम से भूमि पर उत्पन्न हुए अनेक तरह के अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियों के माध्यम से यह जनजीवन अपना स्वास्थ्य अच्छा बना करके उसी का भोजन करके अपने आप को स्वस्थ बनाए। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने कृषि को रखा, और कृषि हमेशा अहिंसात्मक होती है। हिंसा जहां पर होने लग जाए उसका नाम कृषि नहीं होता है। यह कृषि प्रधान देश था, तो हम ये परिभाषा भी निर्धारित करें कि कृषि किसकी? गौ के माध्यम से उस कृषि को बढ़ावा मिलता था, बैलों के माध्यम से उस कृषि को बढ़ावा मिलता था, इसलिए पशुपालन के लिए कृषि आवश्यक हो गई थी। लेकिन आज कृषि के नाम पर अनेक तरह के जो पोल्ट्री फार्म, अनेक तरह की जो मत्स्य के स्थान बनते हैं, और उसके माध्यम से अनेक तरह की हिंसाएं इस देश में हो रही हैं, सरकारों के प्रावधानों के माध्यम से भी हो रही हैं। उन पर थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए। मैं किसी चीज को रोक नहीं सकता, लेकिन विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। यह विचार जरूर किया जाए कि कृषि जैसे पवित्र शब्द को जब भगवान ऋषभ देव ने 60 कर्मों के माध्यम से प्रचारित किया था, तो उसमें शिल्प भी रखा था। शिल्प के माध्यम से आप आगे बढ़े। अनेक तरह की गायन विद्या, संगीत विद्याएं, अनेक तरह की सुरक्षा की विद्याएं भी रखी थी, उनके माध्यम से आगे बढ़े। ये सब विद्याओं का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया। वाणिज्य का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया, जिसे हम व्यापार कहते हैं। और कृषि उन्होंने सर्वप्रथम रखी। वाणिज्य करो तो कृषि के उत्पादों से हुई चीजों के माध्यम से ही व्यापार करोगे तो आप अहिंसक बने रहोगे। कृषि करोगे स्वस्थ बने रहोगे, मेहनत करोगे हमेशा लंबी उम्र जियोगे। आज अगर आपके लिए कुछ भी बीमारियां होती हैं तो उस बीमारियों का कारण है आज की तकनीकी ने लोगों की मेहनत करना छुड़ा दिया। तकनीक तो साथ हो, साइंस भी साथ हो, लेकिन मेहनत भी साथ हो। जो मेहनत कश इंसान होता है
उसके लिए स्वास्थ्य अपने आप बनता है। और आप देखेंगे जो भी लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं वो स्वस्थ हैं, जीवित हैं और लंबी उम्र भी जिएंगे। मेहनत शारीरिक भी हो सकती है, मेहनत मानसिक भी हो सकती है, लेकिन मेहनत होनी चाहिए सही दिशा में, अहिंसा की दिशा में। आप देखते हो जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं, जो लोग धर्म से भी जुड़े होते हैं, वो लोग भी आपस में आप अगर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा वो भी मेहनती लोग होते हैं। आप व्यक्ति के कदकाठी को देख करके समझ सकते हो कि ये मेहनत से बनी हुई कदकाठी है। सुन रहे हो? देख लो बिड़ला जी की कदकाठी को। जो मेहनत से बनती है वह मेहनत का शरीर ही दुनिया में ऊर्जा देने वाला होता है। और मेहनत जिसके लिए पहले की गई हो वही बाद में आराम से जिंदगी जी सकता है। जिसने कभी पहले मेहनत नहीं की, जो हमेशा से आलसी रहा है, वह कभी भी इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो कृषि के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना, तकनीकी के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना, विद्या वाणिज्य शिल्प के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना और मेहनत करके आजीविका करके अपने सुखी जीवन को जीना, यह उपदेश भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में दिए। 24वें तीर्थंकर तो भगवान महावीर स्वामी हुए, लेकिन पहले तीर्थंकर उनसे असंख्यात वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव हुए, जिनका आप ये पंच कल्याणक मना रहे हैं। उन भगवान ने हमेशा कृषि के माध्यम से अहिंसा को आगे बढ़ाने की बात कही और यही बात इस देश में आगे बढ़नी चाहिए। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से भी आपकी उस भावना को और अपनी भावना को आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। क्या ख्वाहिश है इंसान की इस दौर में? आज सब जगह हम देखते हैं तो यही चल रहा है। सब जगह पर आप देखें, अब कृषि छूट गई, साइंस के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ रहे थे उनके लिए भी अब बेरोजगार की स्थितियां बनती चली जा रही हैं। हजारों हजारों लोग एक क्षण में बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलता है, अब आपके लिए यहां पर कोई भी तरह की जॉब नहीं है और वो क्षण भर में हताश हो जाते हैं। ये सबके पीछे आचार्य गुरुदेव का कहना था कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति तैयार करें जिसके माध्यम से रोजगार मिले और व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। आज वही आत्मनिर्भरता की बात देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वह भगवान ऋषभ देव के इन 6 कर्मों पर ही आधारित होगी तो बनेगी। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये 6 कर्म भगवान ने बताए। इनके ऊपर ही यह आत्मनिर्भर भारत की अगर रूपरेखा बने तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आने वाले दिनों में यह भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यह भारत विश्व गुरु था और रहेगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सपने हैं वह सब सपने पूरे होंगे, लेकिन हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सभी सपनों को पूरे कर लेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति संस्कृति से जुड़े रहते हैं वही अपनी परंपराओं को माध्यम से समृद्धि प्राप्त करते हैं। संस्कृति हमेशा सनातन होती है और उस सनातन संस्कृति में अहिंसा की संस्कृति सनातन रही है। इसलिए पशु पक्षियों का वध कम से कम हो। पशु पक्षियों की नाम पर किसी भी तरह की एक खेतियों के शिक्षाएं न दी जाएं। आज
पशुपालन के नाम पर जो मत्स्य पालन चल रहा है, यह मत्स्य पालन है या मत्स्य मारण है, इस पर एक विचार आप सब लोगों को अवश्य करना है। सुन रहे हैं ना आप लोग? बस एक विचार करना आप, मैं आपको ज्यादा प्रेरित नहीं कर सकता। यह मत्स्य पालन नहीं है, ये मुर्गियों का पालन नहीं है, ये उनकी किसी भी तरह से अगर आप कोई भी खेती बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो इन मांसाहारी लोगों के लिए मांस परोसने का साधन बना रहे हैं। ये आप मांसाहारी लोगों के लिए अच्छा मांस पहुंचे इसके लिए प्रावधान बना रहे हैं। और इसको अगर कृषि का दर्जा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर ये चीजें सिखाई जाती हैं तो आज इस पर एक प्रश्न चिन्ह मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका समाधान आप हमें दें। यहां पर सभी बैठे हैं, सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष, सभी लोग बैठे हैं और सब पत्रकार लोग भी बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ विचारों को भी आप आगे बढ़ाएं। अगर देश में अहिंसा का विचार आगे बढ़ेगा, स्वस्थ विचार हमारे अंदर रहेंगे, हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आदमी बीमार तो बाद में शरीर से पड़ता है, पहले मन से बीमार पड़ता है। और शरीर की अनेक बीमारियों का मुख्य कारण हमारे मन का दुर्विचार है, मन का हिंसक विचार है। इसलिए मन के विचार अगर अच्छे होते चले जाएंगे, व्यक्ति तन से भी स्वस्थ हमेशा बना रहेगा। जो लोग अच्छे चिंतक होते हैं, जो लोग देश